जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे साईं बाबा की छठे और 7वें अध्याय। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। अगर कथा पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह बात तो आम प्रसिद्ध है कि सागर में स्नान करने से सब पवित्र नदियों में स्नान का पुण्य और सारे तीर्थों की यात्रा का फल मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो लोग सतगुरु के चरण में आकर उन पर पूर्ण आस्था प्रकट करते हैं, उन्हें 3 शक्तियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश और पर ब्रह्मा को नमन करने का श्रेय बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। हमारे साईं बाबा तो अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करते थे। वे तो पूरी मानवता को ही सुखी देखना चाहते थे। अपने ज्ञान की शक्ति से धरती पर से पाप के अंधेरों को समाप्त करना चाहते थे। बाबा का आश्रम भले ही मस्जिद के नाम से पुकारा जाता है, परंतु वह मस्जिद पूरी मानवता का चित्रण करती थी। उस मस्जिद के द्वार हर उस इंसान के लिए खुले थे जिसे ईश्वर ने धरती पर भेजा है। इस पवित्र स्थान पर आकर जो लोग बाबा की पूजा करते हैं, उन्हें ऐहिक और आध्यात्मिक दोनों पदार्थों की प्राप्ति होती है और हम सब अपनी मूल प्रकृति में स्थिरता प्राप्त कर शांति के अधिकारी बन जाते हैं। साईं भक्तों के लिए यह जरूरी है कि वे यदि अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं तो सच्चे मन से उनकी उपासना करें, तो फल उन्हें अवश्य मिलेगा। शिरडी में रविवार को बड़ा बाजार लगता है। इस बाजार में दुकानें लगाने के लिए आस-पास के क्षेत्रों से काफ़ी लोग आते हैं। बाजार में आने वाली लोगों की भीड़ का तो क्या कहना, क्योंकि लोगों के मन में यह भावना होती थी कि शिरडी में साईं बाबा के दर्शन भी कर लेंगे और बाजार से सामान भी खरीद लेंगे। यही कारण था कि रविवार के दिन बाबा के आश्रम में इतनी भीड़ रहती थी कि वहां पर जाने से दम घुटने लगता था। लेकिन बाबा के भक्त कहाँ भीड़ की परवाह करते थे। उन्हें तो हर हाल में अपने परम गुरु के दर्शन करने होते हैं, भले ही कुछ भी होता रहे। ऐसा ही एक रविवार था कि बाबा के एक भक्त अपना साहेब को उनके दर्शन करने वहां ले आए। तो जैसे ही उन्होंने बाबा के चरणों में अपना सिर झुकाया तो बाबा के पास बैठे उनके परम शिष्य भक्त सामा ने हंसकर कहा, देखो आपके कोट की बाजू में कुछ चने के दाने लगे हुए हैं, लेकिन मैंने तो चने न खरीदे और न खाए। यह कहते हुए जैसे ही उसने अपनी कोट का बाजू झाड़ा तो बहुत से भुने हुए चने गिर पड़े। यह सब देखकर सारे भक्तजन हंसने लगे और आश्चर्य से यह सब रहस्य जानने के लिए बड़े इच्छुक थे कि आखिर यह चने के दाने आए तो कहां से। जब इस प्राणी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं तो भूल कर भी कभी चने नहीं खाता, बाबा जी बड़ी शांत मुद्रा में इन सब की ओर देखते हुए बोले, देखो भक्त, तुम्हें चोरी से चने खाने की आदत है और आज भी तुम बाजार से चने चबाते हुए मेरे पास आए हो। मैं तुम्हारी इन सब आदतों को जानता हूँ और तुम लोग यह सब देखकर हैरान क्यों हो। इस बात पर बाबा के पास बैठे हेमाड पंत बड़े आश्चर्य से बोले,
बाबा, मैं ना तो कभी चने खाता हूँ और ना ही मैं आज बाजार गया हूँ, फिर मैं चोरी के चने क्यों खाता, जबकि मैं खाना खाते समय भी सबसे बांट कर खाता हूँ। बाबा फिर हंसकर बोले, देखो भक्त, तुम्हारा कहना भी सच है, परंतु जब तुम्हारे पास ही कोई ना हो तो तुम क्या कर सकते हो और हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, यदि यही बात है तो तुम मुझे यह सब बता दो। बताओ कि क्या भोजन करने से पूर्व तुम्हें मेरी याद आती है? फिर क्या तुम पहले ही मुझे अर्पण करके भोजन किया करते हो? इस घटना द्वारा बाबा यह कहना चाहते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि द्वारा पदार्थों का रस स्वादन करने से पहले बाबा का नाम स्मरण करो। उनका स्मरण ही अर्पण ही एक विधि है। इंद्रियां विषय पदार्थों की चिंता किए बिना नहीं रह सकती। इन पदार्थों के उपभोग से पूर्व इच्छार्पण कर देने से उनकी आसक्त स्वभाव नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार सारी इच्छाएं, क्रोध, काम, लोभ, मोह, अहंकार आदि सब बुराइयों को नष्ट करने के लिए गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु के ध्यान से ही आप हर बुराई से बच सकते हैं। कोई भी पाप तुम्हारे निकट नहीं आ सकता। गुरु का ध्यान, गुरु की शिक्षा ही सदा आपके साथ देंगे। ज्ञान से बढ़कर और कोई धन नहीं और कोई साथी नहीं, इसलिए सदा बुराई से दूर रहो। इस प्रकार के ज्ञान से दैहिक बुद्धि नष्ट होकर चैतन्य धन में लीन हो जाती है। सत्य बात तो यह है कि गुरु और ईश्वर में कोई भी अंतर नहीं है और जो लोग गुरु की सेवा करते हैं वही ईश्वर को पा लेते हैं। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि गुरु और ईश्वर की याद किए बिना कुछ भी नहीं खाना चाहिए, न ही कोई कार्य आरंभ करना चाहिए। जिस पर गुरु की कृपा होगी उसी से ईश्वर भी प्रसन्न होंगे। गुरु की प्रतिमा को सदा अपनी आंखों के सामने रखो। इससे भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति होती है। ध्यान पर गाढ़ होने से क्षुधा और संसार के अस्तित्व की विस्मृति हो जाएगी और सांसारिक विषयों का आकर्षण स्वतः नष्ट होकर मन की शांति और जीवन का हर सुख प्राप्त हो जाएगी। सभी प्रेम से बोले साईं बाबा की जय हो। आइए अब सुनते हैं 7वीं अध्याय। साईं बाबा का नाम लेने वालों के लिए किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। जो सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं वे जीवन का हर आनंद प्राप्त करके सुख के झूले झूलते हैं। हर भक्त की इच्छा पूरी करने वाले साईं की महिमा ही बड़ी निराली है। ऐसे ही एक साईं बाबा के परम भक्त थे दामू अन्ना, जो उस क्षेत्र के बहुत बड़े व्यापारी थे, परंतु हर धंधे में फूक फूक कर कदम रखते थे। बाबा जी की सलाह से बिना कोई काम नहीं करते थे। एक बार बम्बई से एक दलाल ने दामू भाई को पत्र लिखा कि इस समय रुई का धंधा बड़े जोरों से चल रहा है। ऐसे में यदि आप रुई को खरीद ले तो आगे चलकर काफी लाभ होगा। दामू भाई ने बहुत सोच विचार के पश्चात बाबा जी की सलाह लेना जरूरी समझा, क्योंकि बिना उनके परामर्श के वह कोई काम नहीं करते थे। उस समय तो लंबे धंधे की बात थी। दामू भाई की अपनी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। बाबा जी के सबसे प्रिय शिष्य और निजी सलाहकार श्याम जी को एक पत्र लिखकर यह प्रार्थना की कि वे बाबा जी से इस सौदे के बारे में पूछकर बताएं कि मेरे लिए कैसा रहेगा। श्यामा जी ने बाबा जी के सामने उनके परम भक्त की सारी बात रखी। बाबा बड़े ध्यान से अपने भक्त का पत्र सुनते रहे और फिर बड़े धैर्य से बोले,
मुझे तो ऐसा लगता है कि वह आकाश तक उड़ना चाहता है। उसे जो कुछ भी आज तक प्रभु ने दे रखा है वह उससे संतुष्ट नहीं। उसकी लालच उसे व्याकुल कर रही है। फिर उस मूर्ख को इस बारे में मुझे लिखने की क्या जरूरत थी। लालच के जाल में फंसकर दामू अंधा हो गया है। जब उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं, फिर वह क्यों इस लालच में फंस रहा है? उसे क्या पता नहीं, लालच ही प्राणी का सबसे बड़ा शत्रु है। बाबा के बोलने से सामा उनका तात्पर्य समझ गए थे। उन्होंने उसी समय दामू भाई को पत्र लिख दिए कि आप जो सौदा करने जा रहे हैं वह लालच का गहरा सागर है जिसमें आप डूब भी सकते हो। दामू भाई ने सामा का पत्र पढ़ा तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ। वह मन ही मन सोचने लगे कि उसने बाबा को पत्र लिखकर ही सबसे बड़ी भूल की। भला पत्र द्वारा इतने बड़े सौदे का निर्णय भी कैसे लिया जा सकता है? इस कार्य के लिए तो मुझे स्वयं शिरडी जाना चाहिए था। बस यही सोचकर दामू भाई स्वयं शिरडी आए और बाबा के दर्शन करके उनसे अपनी इस रुई की सौदे के बारे में पूछने लगे। बाबा ने साफ शब्दों में कहा, दामू, लालच इंसान को अंधा कर देता है। लोभ इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। दामू भाई इससे अधिक बाबा के सामने बोल नहीं सके। केवल बाबा की बातें सुनते रहे, परंतु मन में उसी रुई की सौदे के बारे में सोचते रहे जिसमें उन्हें लाखों का लाभ होने वाला था। बाबा तो अंतर्यामी थे। दामू के मन में इस समय क्या था यह सब वे जानते थे। उन्हें पता था दामू लोभ में अंधा हो चुका है। इस समय वह केवल लाखों के लाभ की बात सोचता है, हानि की बात तो उसे याद ही नहीं। बाबा की इस प्रकार शांत मुद्रा में देखकर दामू ने एक बार फिर पूछा, बाबा, मुझे कुछ तो बता दो। देखो दामू, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो याद रखो, मैं संसारी झंझटों में पड़ना नहीं चाहता। धन की बात मेरे जैसे फकीर के लिए क्या अर्थ रखती है? मेरा सारा धन तो ईश्वर है। जाओ तुम भी इस समय ईश्वर को याद करो। दामू समझ गया था बाबा इस समय उसे सौदे के पक्ष में नहीं है, इसलिए उसने रुई को खरीदने का विचार मन से त्याग दिया, क्योंकि वह बाबा की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं करना चाहता था। दामू के आश्चर्य की उस समय कोई सीमा ना रही जब उसने कुछ ही दिनों के पश्चात रुई का भाव एकदम से टूटते देखा। बाबा की कृपा से वह लाखों के घाटे से बच गया। वह साईं बाबा के दरबार में फिर से गया और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करने लगा। बाबा हंसकर बोले, हे भक्त, धन्यवाद तो संसार के स्वामी ईश्वर का करो, जिसने तुझे धरती पर इसलिए भेजा है कि मैं सबकी भलाई की बात करूं। कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। साईं बाबा की जय हो, साईं बाबा की जय हो। कथा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।